हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में सेंड किया था और उसी के बाद हम डिस्कस करते हैं। और आपने अगर इसको सॉल्व किया होगा तो आप अपने आंसर को इससे मैच कर सकते हो और देखना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, उसमें क्या अलग तरीके से हम कर सकते थे ताकि क्वेश्चन आपका सही हो पाता। तो आप चीज़ों को देखोगे। पहला क्वेश्चन है, उसका निर्देश कर लो। निम्न में से असंगत विजातीय का चयन करें, है ना। यानी हमारे पास जो अलग होगा, यानी 4 में से 3 ऑप्शन जो होंगे वो एक जैसे होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा। हमें बस उसी की पहचान करनी है और वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष, दूसरा है महीना, तीसरा है सप्ताह और चौथा है पखवाड़ा। तो आप इसमें से 2 ऐसे शब्द जिसके बारे में आप जानते हो। महीना की बात करेंगे तो महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। सप्ताह में 7 दिन होता है। पखवाड़ा की बात करूँ तो पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन। 15 दिन को हम लोग बोलते हैं पखवाड़ा, एक पखवाड़ा, ठीक है। और चौथा जो होता है प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता कि 365 दिन, नहीं। प्रकाश वर्ष का मतलब यह होता है कि प्रकाश द्वारा एक साल में कितनी दूरी तय की गई, उस दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की एक इकाई हो गई। और बाकी जो चीज़ें हैं, महीना, सप्ताह और पखवाड़ा, ये सब दिन को मापा जाता है इसमें। तो आप मुझे ये बताओ कि एक जो हो गया दूरी मापने के लिए हो गई और बाकी 3 जो है वो दिन मापने के लिए हो गई। तो चारों में अलग कौन सा हो गया, तो कहोगे कि आप दिन मापने वाला जो है, दूरी मापने वाला जो चीज़ है वो क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। और बाकी चीज़ें जो है एक जैसी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 110 छोड़ो, 112 भी छोड़ देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पे, है ना। ये क्वेश्चन देखो, पहला है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इसमें चारों में अलग कौन सा है, तो आप कहोगे फरवरी। फरवरी क्यों अलग है, तो कहोगे कि दिसंबर जो होता है उसमें 31 दिन होते हैं, जनवरी में भी 31 दिन होते हैं और मार्च में भी 31 दिन होते हैं। लेकिन रही बात फरवरी की, तो इसमें 28 दिन होते हैं या 29 दिन कभी कभी भी होते हैं, ठीक है। तो चारों में अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हो क्वेश्चन नंबर पे 114 नंबर पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन है 1 है, दूसरा 125 है, तीसरा है 5/2 है और चौथा है 625। तो आप सिंपल सा यही कहोगे कि ये जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है ना। बाकी जो है आपका क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्ण संख्या 3 है और एक परिमेय संख्या है, तो अलग कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वो है आपका 115 नंबर। उसमें क्या दिया है कि 4 लेटर आपके पास में ए है, एस है, आई है और ई है। तो चारों में अलग कौन सा हो गया, तो आप कहोगे कि आप पढ़े होगे गणित में, इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए है, ई है, आई है, ये सब क्या है, वॉवेल है तीनों। लेकिन एस जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है आप उसको देखो ना, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सूर्यमुखी, सरसों, तिल और गेहूँ। तो आपको पता होगा कि सरसों का तेल निकलता है, तिल से भी तेल निकाला जाता है और सूरजमुखी जो होता है इसका भी तेल निकलता है। लेकिन गेहूँ जो होता है इससे रोटी बनता है, ये अनाज है, ठीक है। तो चारों में अलग अलग ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है भारत, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान क्या एक राज्य है, गुजरात भी क्या है, एक राज्य है और उत्तर प्रदेश क्या है, ये भी एक राज्य है, ठीक है। लेकिन भारत क्या एक देश है। तो 4 में से 3 जो है राज्य है और एक देश है, तो अलग कौन सा हो गया, देश। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 118, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला क्या है, इसमें त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है और ये क्या है, आपका वृत्त है। तो इसमें चारों में अलग कौन सा हो गया, वृत्त। क्यों, क्योंकि कहो कि इसमें 3 ये भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है, 3 भुजाएं हैं इसमें। इसमें 4 भुजाएं हैं और इसमें 5 भुजाएं हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिंदु है, क्या है, बिंदुओं से बनता है, ठीक है। तो इसमें भुजा तो नहीं है, तो यही सबसे अलग हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 122, 144, 169, 196। अगर आपको स्क्वायर याद होगा, अगर है ना, वर्ग, तो आपको समझ में आ रहा है, वो चीज़ें दिख रही हैं। ये जो 144 है, ये 12 का स्क्वायर। 169 जो है आपका 13 का स्क्वायर है और यह है 14 का स्क्वायर। लेकिन 122 की बात करूँ तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी जो है 4 में से 3 ऑप्शन जो स्क्वायर है किसी न किसी संख्या के, लेकिन चौथा जो ऑप्शन स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 120 पे, कविता, कहानी, दोहा और गायक। तो किताब आप पढ़ते हो तो किताब में हिंदी में कविता होता है, कहानी होता है और कहीं कहीं दोहा भी होता है। लेकिन गायक, ये तीनों से क्या हो गया, अलग हो गया। किताब में गायक तो होते नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 121, शेर, चीता, लोमड़ी और कबूतर। तो कहो कि चारों जो है जानवर हैं और चौथा जो है कबूतर एक चिड़िया है। तो ये क्या हो गया, आपका अलग हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखो आप, वो है आपका टेलीविज़न, फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबार।
तो टेलीविज़न क्या हो गया, ये भी आपका मान लो कि मोबाइल में चल सकता है, फेसबुक भी मोबाइल में चलता है, व्हाट्सएप भी मोबाइल में चलता है, लेकिन अखबार की जब बात करते हैं तो ये पेज होता है, कागज़ पे चलता है, ठीक है। तो चारों में अलग कौन सा हो गया, अखबार। या ऐसे भी सोच सकते हो कि टेलीविज़न को चलाने के लिए आपको, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये। फेसबुक हो गया, टेलीविज़न हो गया, व्हाट्सएप, लेकिन अखबार क्या होता है, ये तो प्रिंट होता है ना। तो चारों में अलग कौन सा हो गया, अखबार हो गया ना। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अध्यापक। डॉक्टर जानते हो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी रहते हैं, नर्स भी रहती है, और लैब टेक्नीशियन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे खून जाँच होता है ना, जाँच, जहाँ पे जाँच किया तो उसी को बोलता है कि लैब टेक्नीशियन। तो ये भी तो हॉस्पिटल में ही होते हैं। तो ये तीनों चीज़ हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल में अध्यापक रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। अध्यापक कहाँ रहते हैं, ये सब जानते ही करते हो कि स्कूल में रहते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, अलग हो गया। अलग है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो इसको। कृषि, कृषि है, खनन है, मछली पालन है और बैंकिंग है। तो समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा, बैंकिंग। क्योंकि बैंकिंग जो होता है ये कहीं पे ऑफिशियल काम हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन कृषि काम, किसान खेत में जाएगा, काम करेगा। मछली पालने के लिए भी खेत में जाना पड़ेगा, और खनन करने के लिए भी आपको खेत में जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो काम है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑफिशियल काम होता है, ठीक है। बैंकिंग तो अलग हो गया ये। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखो आप, 125 नंबर बन सकता है आपसे। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने देखा बी है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है। जे के बाद के के बाद एल, आर के बाद एस, एस के बाद टी। लेकिन यहाँ पे देखो, जेड के बाद वाई कर दिया, वाई के बाद एक्स कर दिया, यानी यहाँ पे घटते क्रम में है। कैसा है, यहाँ पे घटते क्रम में है। लेकिन तीनों ऑप्शन जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या है, बढ़ते क्रम में। बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया। इसमें भी क्या है, जे के बाद के आया, के बाद एल आया, तो ये भी बढ़ते क्रम में है। यहाँ आर के बाद एस आया, इसके बाद टी आया, ये भी बढ़ते क्रम में है। तो ये सब बढ़ते क्रम में है, और एक जो है आपका घटते क्रम में है। तो आंसर हो जाएगा आपका 125 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बहुत अलग नहीं है, देखने में बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन देखो कि इसमें से अलग पता करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है, 32 है। इसके लास्ट में क्या है, 56 है। इसके लास्ट में क्या है, 96 है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है 4 से इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। आपको अगर विभाज्यता का नियम पता हो, जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 7 में बहुत अच्छे से, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, जब उसके लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन का लास्ट का 2 अंक है 32, जो 4 से विभाज्य है। जो तीसरा ऑप्शन जो है आपका, उसमें भी 56 है, जो कि 4 से विभाज्य है। और चौथा है 96, ये भी 4 से विभाज्य है, लेकिन इसके अंत में 13 है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लो आपने। हाँ, इतना ही है इसमें, ठीक है। और अच्छा और भी है, ठीक है। देखो, कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखो आप ना, कह रहे हैं कि महासागर, नदी और किलोमीटर, तो क्या निर्देश कर लो इसके। कह रहे हैं कि इस चिन्ह के दोनों ओर दो दो शब्द का समान संबंध है, सही उत्तर विकल्प बताएं। तो कह रहे हैं कि जो इन दोनों का संबंध होगा वही आपका संबंध किलोमीटर और बाकी के 4 ऑप्शन में से किसी एक का होगा। तो आपको बताना है कि वो आंसर कौन सा होगा। जैसे महासागर और नदी की बात करें, है ना, महासागर और नदी की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में क्या संबंध है आप बताओ। तो कहो कि नदी जो है महासागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। या दोनों दोनों में पानी बहता है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों में क्या होता है, पानी होता है। वैसे ही किलोमीटर की बात जब भी करते हैं तो किलोमीटर किसकी बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, दूरी की, है। तो दूरी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया किलोग्राम। तो किलोग्राम दूरी से संबंध है क्या, किलोग्राम तो हो गया वजन के लिए हम बात करते हैं। तो वजन और किलोग्राम हो गया, तो दूरी से संबंधित है क्या, नहीं है। मिलीमीटर, मिलीमीटर जो होता है आपका क्या होता है, कपड़ा का मापते हैं मीटर में, मिलीमीटर में, तो ये कपड़ा मापने का हो गया। लेकिन प्रकाश वर्ष, अभी मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाया था कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब यह होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष यानी एक साल में तय की गई दूरी, उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और यहाँ भी क्या है, किलोमीटर की बात कर रहा है। तो किलोमीटर से संबंधित दूरी वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 128 पे। 128 देख लो आप। 128 में क्या है, पहला है ए, दूसरा है जेड। तो आपको मैंने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया था कि ABCD का नंबर याद करने के लिए, ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है। वैसे आप देखोगे तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो ए के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और जेड है 26 पे, तो ये 26 लिखा हुआ है। तो वैसे ही बी जो आता है कितने नंबर पे आता है, 2 पे आएगा। और वाई आता है आपका 25 पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका है घड़ी, समय, मीटर। तो घड़ी और समय का क्या संबंध है, तो कहो कि घड़ी देखिए, समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही मीटर की बात करते हैं, तो मीटर किसकी बात करते हैं, मीटर से क्या मापते हैं, नाप है, भार है, भार तो मीटर से नहीं मापते हैं, ना ही दिशा मापते हैं।
और ना ही आयतन मापते हैं मीटर से। मीटर से क्या नाप हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देख लो, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है विद्यार्थी कक्षा खिलाड़ी। विद्यार्थी और कक्षा का क्या संबंध है? तो कहोगे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, तो वैसे ही खिलाड़ी की बात हो रही है, तो खिलाड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? खिलाड़ी कहाँ आपको दिखेंगे? खिलाड़ी शिक्षक नहीं, खिलाड़ी कोच नहीं, खेल खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन इससे संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थी होते हैं ना, विद्यार्थी कहाँ पढ़ाई करते हैं? तो कक्षा में। तो खिलाड़ी कहाँ खेलेंगे? तो क्या कहोगे आप? मैदान में। कहाँ खेलेंगे वो? मैदान में, फील्ड में खेलते हैं ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 131। देखो, पक्षी पंख। आप इसको खुद से ट्राई करो बनाने का, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बन जाना चाहिए आपसे। कि पक्षी जो होता है उसके पंख होते हैं, तो मछली जो होते हैं, मछली ऐसे कहो कि पक्षी जो है किसकी सहायता से उड़ती है? तो पंख की सहायता से मछलियाँ पक्षियाँ उड़ती है। तो वैसे ही मछली किसकी सहायता से वो पानी में तैरती है? तो मीन पंख होगा क्या? गिल्स से सांस लेती है, पानी से भी नहीं, तो उसको बोलते हैं सल्क। क्या बोलते हैं? सल्क। सल्क की सहायता से मछलियाँ पानी में तैरती हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका 132 नंबर पे आ जाओ ना। क्वेश्चन कर सकते हो, कह रहे कि मेवाड़, मेवाड़ एक राजस्थान का एक शहर का नाम है, महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। वैसे ही पूरा पूछ रहा है कि मराठा, मराठा में क्या होंगे आपके? मराठा की बात करूँ तो शिवाजी के बारे में बात करते हैं ना। शिवाजी कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे, मराठी थे ना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 133 नंबर। भारत में नरेंद्र मोदी है ना। भारत जो है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। वैसे ही पूछ रहा है कि राजस्थान के